जनों, लॉकडाउन का समय और हम सब लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसा पहले मैंने एक जिक्र किया था पिछले दिनों में कि कुछ कीर्तिमान साधना, कोई तो त्याग का जीवन हम इस समय जी सकते हैं। अक्सर इस कोरोना की महामारी से पहले, लॉकडाउन से पहले जब प्रेरणा देते थे लोगों को, तो कोई कहता था कि दुकान पर रात में 10 बज जाते हैं, कोई कह रहा कि बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई कहता था कि पढ़ाई है, कोई कह रहा था जॉब है, समय पर आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते। तो मैं समझता हूं कि इस समय वो सारी समस्याएं प्राकृतिक रूप से समाप्त हो गई। ना किसी को स्कूल जाना है, ना किसी को हॉस्टल में रहना है, क्योंकि बच्चों से जब बात होती थी तो बच्चे कहते थे कि हॉस्टलों में खाने पीने का सिस्टम है और वहाँ हम इस तरह से नियमों का पालन नहीं कर सकते। चलो उस समय तो ये बात समझ में आती थी। जॉब वालों की अपनी समस्या थी, जो नौकरी पेशेवर थे। बिजनेसमैन का भी ऐसा था कि किसी के 9 बज रहे, किसी के 10 बज रहे हैं। अब तो मैं समझता हूं कि इस समय आप सब घर पर हैं और आपको घर पर रहने की अब अच्छी तरह से आदत भी हो गई है और लगभग आप 40 दिन का समय घर पर व्यतीत कर चुके हैं। तो ऐसे समय में हम थोड़ा सा धर्म का पालन भी कर सकते हैं। और जो मूल बात है, आपका इस समय देव दर्शन भी छूट रहा है बहुत सारे लोगों का, मंदिरों की पूजा पाठ भी बंद हो गई। तो जो मूल तत्व थे, जो मूलभूत बातें थी, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, पानी छान करके प्रयोग करना, तो अब इस समय आप सब लोग आराम से रात्रि भोजन का त्याग उतने दिन तक तो कर ही सकते हैं जितने दिन तक का लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि आपको कहीं जाना ही नहीं है। सुबह से शाम तक आपको घर पे रहना है, रात में भी घर पे रहना है। बाहर शासन प्रशासन का पहरा बहुत है। आप अगर कहीं घूमना फिरने की सोच भी ले तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। जब ये बात चलती है रात्रि भोजन त्याग की, तो अक्सर अन्य लोगों का कहना है कि ये बात केवल जैन दर्शन करता है, और मैं आपकी उस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं। जो लोग श्रुतज्ञ हैं, जो लोग विद्वत वर्गों में आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, केवल जैन दर्शन ही रात्रि भोजन त्याग की बात नहीं करता। आप भारतीय परंपरा में यजुर्वेद उठा करके देख लें। यजुर्वेद में भी रात्रि भोजन त्याग के विषय में अच्छा सा जिक्र है। उन्होंने कहा है, चत्वारो नरक द्वारा प्रथमम रात्रि भोजन, कि जो नरक जाने के 4 रास्ते बताए, और उन नरक जाने के 4 रास्तों में से उन्होंने पहला जो रास्ता बताया है वो रात्रि भोजन बताया हुआ है, कि जो रात्रि भोजन करेगा वो नियम से नरक गति को प्राप्त होगा। अब ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। आप महाभारत में चलो, महाभारत में भी रात्रि भोजन का और कंदमूल भक्षण का, परस्त्री सेवन का, ये जो छोटे छोटे विषय हैं जिनको सप्त व्यसनों में जैन दर्शन में लिया गया है, उसका पूर्णता निषेध है, पूर्णता निषेध है। इसलिए ये कहना, आप आज क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है और आप अगर
बौद्ध परंपरा में चले तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें भी रात्रि भोजन के त्याग का ही वर्णन आया हुआ है। अब अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप समझेंगे तो आपके जरूर समझ में आएगा कि रात्रि भोजन त्याग केवल और केवल, ठीक है, वो भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों में रहा रात्रि भोजन त्याग। उनके अनुयायियों ने उनकी बात को पूरी दृढ़ता के साथ माना, उसका पालन किया, और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रात्रि भोजन का त्याग करने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो जैन समाज में हैं। इसीलिए इस रात्रि भोजन त्याग के सिद्धांत को लोगों ने केवल जैन समाज से जोड़ करके देखना शुरू कर दिया। ये हमारी भारतीय परंपरा के लिए और हमारे प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हुआ। आप डॉक्टरों से चर्चा कर लो, वैज्ञानिकों से चर्चा कर लो, जो प्रातःकाल भोजन करने में आनंद है, जो मध्याह्न काल भोजन करने में आनंद है, और सूर्यास्त से पूर्व जो भोजन करने का आनंद है, वो रात्रि में भोजन करने का वो पीड़ादायी है, वो रोगों को बढ़ाने वाला है, अनंत रोगों का घर बना देने वाला है। इसीलिए अब ये जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है तो धर्म न तो कोई जैन होता है न कोई अजैन होता है। भगवान महावीर के जो उपदेश है वो सार्वभौमिक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। उन्होंने न तो किसी व्यक्तिगत को उपदेश दिया, न किसी परिवारगत उपदेश दिया, और ना ही उन्होंने कोई समाजगत उपदेश दिया, और ना ही उन्होंने जातिगत उपदेश दिया। मतलब एक व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया, एक परिवार को उपदेश नहीं दिया, एक समाज के लिए उपदेश नहीं दिया, और ना ही एक जाति के लिए उपदेश दिया। उन्होंने तो विश्व के प्राणी मात्र के लिए, उनके उपदेशों को सुनने वाले तो तिरेच गति के पशु पक्षी भी हुआ करते थे। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज भी पशु पक्षियों में रात्रि भोजन की परंपरा नहीं है। इसीलिए पशु मनुष्य से ज्यादा स्वस्थ पाया जाता है, उनका शरीर ज्यादा निरोगी होता है। आप जाकर के देख लें, जो अस्पतालों में भीड़ है वो मनुष्यों की ज्यादा है। आप जानवरों के अस्पतालों में जाकर के देखें तो इतने जानवर बीमार नहीं मिलते हैं जितने कि मनुष्य ज्यादा बीमार मिलते। क्यों? क्योंकि मूल कारण है मनुष्य की भोजन व्यवस्था खराब हो गई है।